खाली सुरंग। एक डरावनी कहानी। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे शांत कस्बे एल्ड्रिज में एक किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। यह एक पुरानी रेलवे सुरंग की कहानी थी, जो लंबे समय से वीरान और भुला दी गई थी और धरती के नीचे एक गहरे, भूले हुए निशान की तरह छिपी हुई थी। कस्बे के लोग इसका जिक्र करते समय दबी आवाज में बात करते थे। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर देखती रहती थीं, मानो इसका नाम सुनते ही अंदर छिपी भयानक चीजें सामने आ जाती हों। ये कहानी थी खाली सुरंग की, एक ऐसी जगह जहां अतीत कभी पूरी तरह से नहीं जाता था और जहां रहने वाले कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। ये सुरंग कभी कस्बे के इतिहास का एक जीवंत हिस्सा थी, व्यापार और आवागमन के लिए जीवन रेखा थी। लेकिन दशकों पहले एक मनहूस रात, एक ट्रेन इसकी गहराई में गायब हो गई, अंधेरे में बिना किसी निशान के समा गई। अधिकारियों ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन उन्हें केवल मुड़ी हुई पटरियां और एक भयानक सन्नाटा मिला, जिसमें मानो लापता आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं। उस दिन से सुरंग को सील कर दिया गया और कस्बे ने इसके अस्तित्व को भुलाने की कोशिश की। लेकिन किंवदंतियां लंबे समय तक बनी रहती हैं और भूतिया दृश्यों और अनसुनी आवाजों की फुसफुसाहट फैलने लगी, जिससे खाली सुरंग एक स्थानीय खौफनाक किंवदंती बन गई। शरद ऋतु की एक ठंडी शाम थी जब युवा जिज्ञासा और रोमांच की प्यास से प्रेरित दोस्तों के एक समूह ने वर्जित सुरंग को देखने का फैसला किया। वे कॉलेज के छात्र थे, जो साहस और संशय से भरे हुए थे और मानते थे कि ये कहानियां महज अंधविश्वास हैं। उनमें साराह थी, जो इतिहास में गहरी रुचि रखने वाली एक शांत लड़की थी। जैक, जो समूह का आत्मविश्वासी नेता था। एमिली, जो व्यवहारिक थी और हमेशा कोई न कोई योजना बनाती थी। और मार्क, जो अपने हास्य से माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश करता था। जैसे ही वे सुरंग के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती चली गई और उन पर एक अनहोनी का डर छा गया। कभी चहल पहल से भरी रहने वाली रेल पटरी अब शांत पड़ी थी और पटरियां खरपतवारों और लताओं से ढकी हुई थीं। प्रवेश द्वार एक काले मोह की तरह खुला हुआ था, मानो उन्हें अपनी गहराई में बुला रहा हो। मार्क ने एक मजाक करने की हल्की सी कोशिश की, लेकिन अंदर कदम रखते ही वह भी बेचैन सा लग रहा था। सुरंग उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा अंधेरी थी। टॉर्च की हल्की रोशनी घने अंधेरे को मुश्किल से भेद पा रही थी। दीवारें नम और ठंडी थीं और हवा में सड़न की दुर्गंध फैली हुई थी। वे चुपचाप चलते रहे, केवल उनके कदमों की गूंज और कभी कभार पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, वातावरण उन पर और भी भारी होता गया, मानो दीवारें खुद जीवित हों और उन्हें देख रही हों। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, बत्तियां टिमटिमाकर बुझ गईं। चारों ओर घोर अंधेरा छा गया और समूह में दहशत फैल गई। मार्क की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, मानो दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, बस बैटरी की समस्या है, हम इन्हें ठीक कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वह टॉर्च से रोशनी ढूंढने लगा, एक भयानक आवाज हवा में गूंज उठी, एक धीमी, दुख भरी कराह जो मानो हर जगह से और कहीं से भी आ रही हो। सारा को अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और वह घूम गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा। रोने की आवाज तेज और जोरदार होती गई और उसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हमें यहां से निकलना होगा, एमिली ने कांपती हुई आवाज में कहा। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन सुरंग उनके चारों ओर घूमती और मुड़ती हुई प्रतीत हुई। दीवारें उनके करीब आती गईं और जमीन ऊबड़ खाबड़ हो गई, जिससे वे लड़खड़ा गए और उनकी भागने की गति धीमी हो गई। विलाप चीखों के कर्कश शोर में बदल गया और उन्हें अंधेरे में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, ऐसी आवाजें जो दर्द और हानि की बात कर रही थीं, उन आत्माओं की जो हमेशा के लिए उस खाली सुरंग में फंसी हुई थीं। जैक लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जब उसने ऊपर देखा तो उसे अपने सामने एक प्रेत जैसी आकृति दिखाई दी। वह एक कंडक्टर था,
पुराने जमाने की वर्दी पहने हुए, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत था। ये जगह छोड़ दो, उसकी आवाज खोखली गूंज जैसी थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। बाकी लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। उनका डर उन्हें एकजुट कर रहा था और वे भागने के लिए बेताब संघर्ष कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए वे सुरंग के एक ऐसे हिस्से पर पहुंचे जहां पटरियां उखड़ी हुई थीं। बीच में एक जंग लगी लालटेन पड़ी थी, जिसका शीशा चकनाचूर था, लेकिन फिर भी उसमें से एक हल्की, अलौकिक रोशनी निकल रही थी। सारा ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और उसी क्षण उसे अतीत की झलकियां दिखाई दी। वह ट्रेन जो गायब हो गई थी, यात्री और चालक दल जो दहशत के एक पल में फंस गए थे और जिनका भाग्य किसी अज्ञात शक्ति द्वारा तय किया गया था। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने लालटेन को थाम लिया और भागने का सिलसिला जारी रखा। जैसे जैसे वे प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, विलाप और फुसफुसाहट धीमी होती गई और घुटन भरा अंधेरा छटने लगा। लेकिन जैसे ही वे ठंडी रात की हवा में निकले, उन्हें एहसास हुआ कि खाली सुरंग कभी भी पूरी तरह से उनके पीछे नहीं छूटेगी। उन्होंने जो भयावह अनुभव किया था, वह इस बात की याद दिलाता था कि कुछ स्थान शापित होते हैं, त्रासदी और हानि की गूंज से प्रेतबाधित होते हैं। कई वर्षों बाद खाली सुरंग की किंवदंती और भी भयावह हो गई। जो लोग इसके पास जाने का साहस करते थे, वे प्रेत जैसी आकृतियां देखने और खोई हुई आत्माओं के दूर से आते विलाप की आवाज सुनने की बात करते थे। और दोस्तों का वह समूह, जो अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया था, उस रात को कभी नहीं भूला जब उन्होंने खाली सुरंग के भयानक दृश्यों का सामना किया था। एक ऐसी जगह जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता है और जीवित लोग भूले हुए लोगों की परछाइयों से हमेशा के लिए त्रस्त रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो